Hello and welcome to the Postal Education Hub. दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया पोस्ट के खाता धारकों के लिए NEFT की सुविधा चालू कर दी गई है। और सबसे अच्छी बात है कि आप ये NEFT इंडिया पोस्ट के सेविंग अकाउंट्स के साथ साथ आप इसको सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स तथा PPF अकाउंट्स में भी उपयोग कर सकते हैं। और आप इस माध्यम से पोस्ट ऑफिस से किसी भी खाते से आपका पैसा बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जी हाँ, NEFT हो या RTGS, बड़े से बड़ा अमाउंट भी आप इसके थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपको ऑटोमेटिक फ़ंड ट्रांसफ़र की सुविधा, क्योंकि आपको रिकरिंग ट्रांसफ़र की तरह दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको फ़ंड ट्रांसफ़र इजी तरीके से करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। NEFT RTGS के अलावा भी आपको कुछ ऑप्शंस होंगे जिससे आप अपने फ़ंड को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और राइट ना आपको सुकन्या समृद्धि और PPF में तो आपको वैसे ही फ़ंड ट्रांसफ़र की सुविधा मिल ही रही है। जैसे कि हम शुरुआत से ही माना जाता है कि इंडिया पोस्ट में आपका पैसा पूरा का पूरा 100% सिक्योर रहता है। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी फ्रॉड कॉल या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जिससे कि आपको लगे कि आपका पैसा कहीं फ्रॉड के थ्रू चला जाएगा। तो ऑफलाइन सुविधा थी, ऑनलाइन नहीं था, इसलिए लोग इस पर और ज़्यादा भरोसा करते थे। कई लोग तो ATM कार्ड इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि उनको लगता है कि इससे फ्रॉड हो सकता है। मैं भी हो सकता है कई लोगों के लिए ये चीज़ सेफ़ नहीं होती। तो इंडिया पोस्ट ने अभी तक अपने ग्राहकों को ATM की सुविधा दी है और ATM कार्ड के साथ साथ आपको ATMs की भी सुविधा दी गई है। आपके लिए 24 आवर्स ATMs चालू होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंडिया पोस्ट के ATMs में पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है इंडिया पोस्ट के द्वारा, और इसके साथ साथ आप मोबाइल बैंकिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। जितने भी इंडिया पोस्ट के खाता धारक हैं उनको ये सारी सुविधाएँ वर्तमान में दी जा रही थी। लेकिन अभी तक एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था कि इंडिया पोस्ट में आप फ़ंड ट्रांसफ़र को नहीं कर पा रहे थे। मतलब आपके पास भले ही ATM कार्ड था लेकिन आप उसका फ़ंड ट्रांसफ़र में उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसके लिए आपके पास द मोस्ट बेसिक चीज़ IFSC जो होती है, आपके पास IFSC कोड नहीं था। यानी कि इंडिया पोस्ट का अभी तक कोई भी IFSC कोड नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब आपके लिए IFSC भी आ गया है और NEFT की फैसिलिटी भी स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ द आर्टिकल ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स एंड यहाँ पे लिखा हुआ है NEFT RTGS की फैसिलिटी अब पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स में अवेलेबल है। पहले आपको हम बताते हैं NEFT क्या होता है। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ओके। एंड RTGS भी होता है। तो RTGS आपका हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ओके। ग्रॉस मीन्स हेयर, अगर आप ग्रॉस से समझ सकते हैं, ये बड़े अमाउंट्स के लिए होता है, NEFT छोटे अमाउंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये है एक SB ऑर्डर जिसके बारे में थंबनेल में आपने देखा होगा। तो ये SB ऑर्डर आपको प्रमोशन के लिए, NEFT के प्रमोशन के लिए एक अलग से इशू किया गया था, क्योंकि NEFT तो SB ऑर्डर नंबर 8 से जो 2022 में इशू हुआ था, 17/5/2022 में, SB ऑर्डर नंबर 8 में तब से स्टार्ट हो गई। लेकिन कई लोगों को, उस खाता धारकों को अभी तक पता नहीं है कि NEFT इंडिया पोस्ट के ग्राहकों के लिए भी अवेलेबल हो गई है। ये इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है विद द जॉइंट वेंचर ऑफ IPPB। NEFT RTGS की फैसिलिटी इंडिया पोस्ट में आपको दी गई है। ये सबसे पहले आपको SB ऑर्डर नंबर, जैसा कि मैंने बताया था, और इसकी तारीख थी 17/5/2022। Here is a IFSC code of India Post. This is IPOS. Here are 4 times 0 and the last one is DOP. This is the IFSC code. जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट का IFSC कोड है IPOS 4 times 0 and the last one is DOP, okay. DONP and आपको
इन फैसिलिटीज़ के थ्रू, NEFT के थ्रू आप कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जैसे कि आप बैंक अकाउंट से किसी भी सेविंग अकाउंट में, जो इंडिया पोस्ट का सेविंग अकाउंट होता है, किसी भी बैंक अकाउंट से इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और दूसरे बैंक अकाउंट में भी आप इंडिया पोस्ट से ट्रांसफ़र कर सकते हो। इट मीन्स इट्स अवेलेबल वाइस वर्सा। ओके, सो सबसे बेस्ट है कि आपको PPF और सुकन्या में भी NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने की स्कीम मिलती है। और ये रहा पासबुक पे इंडिया पोस्ट की जो सेविंग बैंक की पासबुक होती हैं, इसको SB5 नाम से भी जाना जाता है। ये पासबुक पे भी आपको IFSC कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, एंड हियर आर आल्सो द वेबसाइट्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर नेट बैंकिंग, हियर इज़ द वेबसाइट। ओके, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप किसी सुकन्या या PPF खाते में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी कि आपका किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई PF या सुकन्या का खाता है तो आपको उसमें, जैसा कि रूल होता है, साल में मिनिमम एक बार कुछ अमाउंट होता है। वो अमाउंट क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा मिनिमम आपको 50 रुपये जमा करने पड़ते हैं। अगर आपने 1 रुपया भी जमा नहीं किया है तो आपका अकाउंट एक्चुअली फ्रीज माना जाता है। ओके, तो इसको आपको सबसे पहले, किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्लीज़ इसको पहले क्लियर कर लें, अदरवाइज़ आपका NEFT किया हुआ पैसा फंस जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने अभी NEFT से पैसे डालूंगा और वो फ्रीज हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, एंड सेकेंड वन इज़, अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो चुका है और आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपने उसमें NEFT के थ्रू पैसे डाल दिए तो वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। जी नहीं, इसके लिए आपको अलग से एक आपके पोस्ट ऑफिस में, जहां आपका अकाउंट खुला हुआ है, वहां पासबुक के साथ आपको एक मैच्योरिटी फॉर्म ले जाना, भर के देना पड़ता है। ठीक है, 1 साल के अंदर। तो ऐसे भी अकाउंट्स में आप NEFT नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका मैंने बताया था आपको 50 रुपये के मल्टीपल में ही करना है। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे PF और सुकन्या में, PF में शायद मिनिमम 500 रुपये जमा करने होते हैं और सुकन्या में 250 रुपये होता है साल भर में। लेकिन अब याद रखिए कि आपका जो पैसा आप NEFT के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करोगे, आपको 50 के मल्टीपल में ही करना है। आपको 500 या 550 या 600, 1000, 1050 इस तरीके से करना है। अगर आप कोई भी अमाउंट ऐसे करते हैं जैसे 1110 रुपये, 1115 रुपये, तो इस तरीके से ना करें। ऐसा करने से आपको आपका फ़ंड ट्रांसफ़र कैंसिल हो सकता है, एक्चुअली हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखें कि साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके सुकन्या PPF खाते में। ओके, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका NEFT फेल हो जाएगा। एंड द फाइनल थिंग इज़, अगर आपका NEFT ट्रांजेक्शन फेल होता है किसी भी टेक्निकल रीज़न की वजह से, तो वो पैसा 1 वर्किंग डे के अंदर आपको वापस दे दिया जाएगा। ओके, सो आपको अब बात करते हैं हमारे NEFT के जो चार्जेस हैं उसके बारे में। अब एक चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज़ दैट कि आपको ये चार्जेस केवल काउंटर के लिए हैं। अगर आप काउंटर से जाकर NEFT करवाते हैं तब आपको ये चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो काउंटर के चार्जेस भी आप देख सकते हैं, 10,000 रुपये पे 2.5 रुपये और GST, और ऐसे 10,000 से 1 लाख रुपये के आसपास पे 5 रुपये और GST लगेगा। इस तरीके से आपके सामने चार्जेस हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है अगर आप NEFT, ई-बैंकिंग या M-बैंकिंग के थ्रू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अपना NEFT, ई-बैंकिंग और M-बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे NEFT ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा NEFT के सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे करने हैं। ये 3 तरीके हैं NEFT करने के। आप इन 3 तरीक़ों से NEFT कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट्स में। सबसे पहला होता है काउंटर। आपको काउंटर के बारे में बताएं तो NEFT अगर आपको काउंटर पे से करवाना है तो आप सबसे पहले काउंटर पे जाइए और उनसे एक NEFT स्लिप की डिमांड कर सकते हैं। आप ऑफिस में जाके, किसी पोस्ट ऑफिस में जाके काउंटर पे NEFT स्लिप की डिमांड कर सकते हैं। आपको इसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको NEFT RTGS का फॉर्म भरना है, उसके साथ एक विड्रॉल स्लिप भी मिलेगी जो SB7 के नाम से भी जानी जाती है।
या फिर आप चाहो तो POSB का एक चेक भी लगा सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट ये आपके लिए मैंने NEFT की स्लिप निकाल के रखी, इस तरीके से दिखती है, और आपको इसका केवल इतना ऊपर का ही पोर्शन भरना है, यहाँ तक का। ओके, इससे नीचे ये ऑफिस यूज़ के लिए होता है, तो आपको इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ आपको साइन करने हैं। और नेक्स्ट देखें, ये है विड्रॉल स्लिप जो आपको आपके NEFT फॉर्म के साथ देना है, और इसको SBC मनी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये दोनों चीज़ें भर के आपको काउंटर से एक रिसिप्ट ले लेनी है, वो साइन करके आपको काउंटर से ये रिसिप्ट दे देगा। ओके, सो आपने जाना कि पोस्ट ऑफिस का काउंटर से आप कैसे NEFT कर सकते हैं। और अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, UPI के थ्रू आप कैसे NEFT करके अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस के खाते में भेज सकते हैं या उसमें से निकाल सकते हैं। सो देखते हैं। सबसे पहले आपको आपके POSB अकाउंट जो आपका फ़ोनपे है उसको ओपन करके और टू बैंक और UPI ट्रांसफ़र पे जाना है। सो इसके बाद आपको ये सर्च बटन ऐसा दिखेगा इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पे जो सर्च है यहाँ पे आपको कुछ सर्च करना है, और वो चीज़ आपको क्या सर्च करनी है, आपको लिखना है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। जैसे ही आप ये लिखेंगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको IFSC कोड डाल देना है। ओके, जैसा कि हमने बताया था IPOS DOP, ये आपका IFSC कोड हो गया। ठीक है, सो इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और आपको फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट POSB नेट बैंकिंग, ये सबसे इफेक्टिव और बेस्ट तरीका होता है NEFT करने का। तो इसके लिए आपको सिंपल नेट बैंकिंग की वेबसाइट पे जाना है, आई मीन इंडिया पोस्ट की वेबसाइट। यहाँ पे आपको बैंकिंग एंड रेमिटेंसेस नाम की टैब मिलेगी लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग मिल जाएगी। इस तरह से आप आपके नेट बैंकिंग के पोर्टल पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अपनी नेट बैंकिंग चालू करानी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ला दूँगा आपके लिए। तो आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं आपको लाइव NEFT करके दिखाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो आपको NEFT दिखा दी जाएगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।